अल्लाह एक है, लेकिन उससे जुड़ने के तरीके, रास्ते अनेक हो सकते हैं। किसी ने वो रास्ता संगीतमय इबादत में देखा और किसी ने जिहादी शहादत में। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। ऑन द स्पॉट में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आतंकवाद और आईएसआईएस के खतरों और खबरों पर हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे रिएक्ट कर रहा है। और जब हम हिंदुस्तानी मुसलमान की बात करते हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर इनकी भी कई धाराएं हैं। हम उन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सूफी की, जो इस्लाम का सबसे सौम्य चेहरा है और दूसरे मजहबों के साथ इस्लाम का सबसे मजबूत पुल भी। ये कैसा जादू, ये कैसा जादू तूने निगाह यार किया, ये कैसा जादू तूने निगाह यार किया, ये कैसा जादू तूने निगाह यार किया। मैं बेकरार न था, मैं बेकरार न था, तूने बेकरार किया। सूफी परंपरा में संगीत की खुशबू है, प्यार का पैगाम है और यही चीजें हैं जिसकी वजह से हर मजहब के लोग इन खानकाहों की तरफ खिंचे चले आते हैं। बरेली के खानकाहे नियाजिया पर आने वालों में टोपी वाले भी हैं और तिलक वाले भी हैं, तेरे चाहने वाले खास तेरा करम है, खास तेरा करम तूने मुझसे प्यार किया। इन चिश्तिया दरगाहों पर खुदा की इबादत आशिकी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। उनकी बंदगी में प्यार का मनहार भी है और होली की ठिठोली भी। यहाँ चादर इस्लाम की है, लेकिन उन पर रंग बिरंगे सुंदर छाप कई दूसरे मजहबों के भी। इस्लाम की चिश्तिया सूफी परंपरा में भारतीयता का रंग सबसे चटक है, मौसीकी भी उन्हीं में से एक है। तभी तो बरेली के युवा सितार वादक मुस्तफा हसन निसार दरगाह में बैठकर भी हमारी फरमाइश पर हमरी अटरिया पर आजा रे सवरिया बजाने में जरा भी नहीं हिचकते। इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी के दौर में सूफियों की ये संगीतमय परंपरा मुसलमानों के लिए एक बड़ी और मजबूत ढाल की तरह है। जब हम सूफी की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये दहशतगर्दी की समस्या से उससे समाधान की तरफ ले जाता है। हम इस वक्त बरेली के खानकाह नियाजिया में हैं, जो सूफी परंपरा के एक बहुत महत्वपूर्ण दरगाहों में से एक है। और हमारे साथ हैं शब्बू मियां नियाजी जी, जो इस दरगाह के प्रबंधक हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा कि सूफीज्म आतंकवाद के खिलाफ एक कारगर समाधान हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और हर सही अच्छा आदमी वो जो इस्लाम को जानता है और इस्लाम की खूबियों को, वो यही कहेगा। और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, ये सूफी लोगों की देन है। वो इसी वजह से है कि उन्होंने वो अमल इख्तियार किया कि जिससे सब लोग खिंचे, जिसको सबको फायदा हुआ। और इसीलिए पूरी दुनिया में अमन भाईचारे के लिए उन्होंने दुआ करी। अपने लिए दुआ नहीं करी, उन्होंने दूसरों के लिए करी। इस्लाम के कई फिरके ऐसे हैं, कई मसलक ऐसे हैं जो सूफीज्म का जो आचार व्यवहार है, बर्ताव का तरीका है और उनकी जो परंपरा है उसमें यकीन नहीं करते, उससे इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि उसकी खुले शब्दों में आलोचना करते हैं। देखिए, वो हर मजहब के अंदर ऐसे लोग हैं
कि जो अपने ज़ाती मफाद के लिए मज़हब की आड़ लेते हैं सिर्फ वो, ना वो मज़हबी हैं, ना उनको मज़हब की मालूमात है, ना कुछ है। और वो तो जाहिर बात है इस्लाम में भी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना विचार थोपने के लिए, क्योंकि इस्लाम में सबसे पहला सबक है कि ला इकराहा फिद्दीन, किसी भी मज़हब के अंदर, किसी विचार में, किसी अकीदे में, किसी नज़रिए में आप ज़बरदस्ती किसी के लिए नहीं कर सकते। ऐसे बात करिए, ऐसा अमल करिए जो जिसको काबिल कबूल हो, जो उसमें अच्छा ही समझे वो, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी से आप कहलवा देना वो अच्छा ही नहीं होती है। पुराने बरेली की इन्हीं तंग गलियों में सूफीवाद की 2 तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चिश्तिया दरगाह खानकाह नियाजिया से कादरिया दरगाह आला हजरत की तरफ बढ़ते ही बदलाव दिखने लगता है। लिबास इस्लामी परंपरा के ज्यादा करीब होने लगते हैं और इबादत में गीत तो फिर भी हैं, लेकिन मौसीकी यानी म्यूजिक गायब हो जाती है। ये सूफी मुसलमानों का बरेलवी मसला है। हर एक बली की दिल से ताजीम करने वाले हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, हम बुजुर्गाने दी की यादें। दरगाहे आला हजरत की तरफ जाने वाली ये गलियां चाहे जितनी सक्रिय हो, लेकिन यहां से निकलने वाली विचारधारा ने मुसलमानों के एक बड़े तबके को प्रभावित किया है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की करीब 3/4 आबादी का रिश्ता बरेली के इसी मरकज़े अहले सुन्नत से रहा है। यानी ये लोग सूफी परंपरा में यकीन करने वाले हैं और दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS, जिसकी विचारधारा के सख्त खिलाफ है। जब हम हिंदुस्तान में मुसलमानों और आतंकवाद की बात करते हैं तो याद रखना जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर सबसे बुलंद आवाज कहीं से उठी है तो इसी मरकज से उठी है। हमारे साथ मरकज के प्रवक्ता मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी जी हैं। नूरी साहब, जब आतंकवाद की बात होती है तो हिंदुस्तान का आम मुसलमान क्या सोचता है? आतंकवाद को लेकर के हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। अच्छा। और बहुत ज्यादा पीड़ित है। और आतंकवाद इस वक्त मुसलमान और इस्लाम मजहब के मानने वालों के लिए बहुत बेचैनी का सबब बन चुका है। और अब जरूरत इस बात की है कि एकजुट होकर के पूरी दुनिया इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो जाए और आतंकवाद के सफाई की कोशिश करे। तो जहां तक दरगाह आला हजरत की बात है तो इसकी पहचान आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु से होती है। और आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की उस बड़ी विचारधारा के प्रचारक और पायनियर थे जिसे सूफी विचारधारा कहा जाता है और यही ओरिजिनल इस्लाम भी है। अच्छा। तो आला हजरत ने तो 100 साल पहले ही इस आतंकवाद से, इस विश्व आतंकवाद से लोगों को आगाह कर दिया था, लोगों को बता दिया था कि ये आतंकवाद एक दिन दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। तो ये जो आतंकवाद है वो कौन सा आतंकवाद है? ये वहाबी आतंकवाद है। हाँ। इसको हम वहाबी आतंकवाद कहते हैं और इसका ताल्लुक जो है वो सऊदी अरब से है। वहाबी कहते हैं तो उसका कोई रिश्ता हिंदुस्तानी मुसलमानों से नहीं है? नहीं, वहाबियों से तो हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं। और हिंदुस्तानी मुसलमानों में एक छोटा सा तबका है देवबंदी विचारधारा का और अहले हदीस और सल्फी विचारधारा का। यही जो है वो वहाबियत को हिंदुस्तान में लेकर के आए। वरना तो हिंदुस्तान ये सूफियों का था, सूफी संतों का था, मज़ारों के मानने वालों का था और वलियों का था, बुजुर्गों का था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में आने के बाद इस वहाबियत को फरोग दिया। इस्लाम की जो धार्मिक किताबें हैं उसमें जो जिहाद की बात कही गई है तो उसको किस तरीके से आप परिभाषित करते हैं और किस तरीके से वो लोग परिभाषित करते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? जिहाद की परिभाषा हमारे यहाँ सूफी विचारधारा के हिसाब से ये है कि गलत और बातिल के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करना। अच्छा। ये जो है वो जिहाद है। यानी जिस तरह एक जो है वो एक देश की सेना अपने देश की, अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए दुश्मन से लड़ती है, इसी तरीके से मुसलमान भी बातिल और गलत ताकतों से लड़ने के लिए जिहाद के रास्ते को बताता है। लेकिन ये जिहाद का रास्ता पहले नहीं है, सबसे आखिरी स्टेप है। और जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वो जिहाद को क्या कहते हैं? वो जिहाद को ये कहते हैं कि साहब जो है वो हमारी विचारधारा, खास हमारी वहाबी सल्फी विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं वही मुसलमान हैं। इसके अलावा जो भी विचारधारा वो अपनाता है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, तो उसको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो मरीज हों,
चाहे वो अपाहिज हो, वो सबको बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। और यही ये IS वगैरह कर रहे हैं, तालिबान के लोग कर रहे हैं और अलकायदा के लोग कर रहे हैं। बरेलवी मसलक के मदरसे में मजहबी तालीम हासिल करने के लिए देश विदेश से नौजवान आते हैं। आतंकवाद की झन्नाटेदार खबरों के बीच बड़ी और अच्छी खबर यह भी है कि यहाँ मदरसे में दहशतगर्दी के खिलाफ पाठ पढ़ाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं उसमें आतंकवाद को लेकर के भी कोई चीजें हैं हैं? क्या क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अभी आतंकवाद? यही पढ़ा जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ रहना है हमको, यही तालीम दी जाती है। और सूफियों की तालीम दी जाती है, बुजुर्गान दीन की, मज़ारों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे हम लोगों को ताल्लुक़ रखना है, उनके मुताबिक चलना है, अपनी ज़िंदगी गुजारना है और टेररिज्म के खिलाफ रहना है हमेशा, यही। और हमेशा अमन और शांति सुकून का पैगाम देना है। अच्छा, तो टेररिज्म के खिलाफ कैसे रहना है, क्या करेंगे उसके लिए? मतलब ये कि जैसे जब हम यहाँ से निकलने के बाद जब लोगों से मुलाकात करें, मिलें, कहीं मतलब तकरीर करें या खिताब करें या कोई वाज करें, तो हम यही पैगाम दें कि मुसलमानों को टेररिज्म से दूर रहना है। ये बुरी चीज़ है, इसलिए कि इस्लाम ने कभी ये नहीं सिखाया। हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमानों की आबादी में बरेलवियों की तादाद भले ज्यादा हो, लेकिन दीनी तालीम के बड़े संस्थानों, वक्फ बोर्ड्स और इस्लामी जमातों के नेतृत्व पर कब्जा देवबंदियों का है। देवबंदी मसलक ज्यादा शुद्धतावादी हैं और पीर मजारों के सामने मत्था टेकने के खिलाफ हैं। यही बात उन्हें विचारधारा की जमीन पर वहाबियों के करीब ला खड़ा करती है। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जब खुद को देवबंदी कहा तो सारी दुनिया की नजर दारुल उलूम देवबंद की तरफ उठ गई थी। लेकिन किसी आतंकी के किसी खास मसलक का होने भर से पूरी जमात को कटघरे में खड़ा करना क्या वाजिब होगा? देवबंदी जमात इस पर क्या सोचता है, ये समझने हम जा पहुंचे देवबंद। जब हम दुनिया के सबसे बड़े मदरसे में पहुंचे तो यहां दरवाजे तो खुले मिले, पर पता चला कि मीडिया की नो एंट्री है। दुनिया के लिए बंद दरवाजों और वहाबी कट्टरपंथ से तथाकथित वैचारिक नजदीकियों के सवाल पर दारुल उलूम के प्रवक्ता ने जो हमसे कहा वो हम सुनवाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बहुत दावे के साथ कहता हूं, एक FIR किसी कासमी की या दारुल से निकले हुए बच्चे की नहीं मिलेगी जो किसी संगीन जुर्म में मुलविस पाया गया हो। जिन आतंकी ग्रुपों के बारे में ये बात की जाती है वो आप देखिए ITs से निकले हुए हैं, किसी मदरसे का निकला हुआ नहीं है। बंद कर दिए सारे ITs को। क्यों नहीं किया जाता ITs को बंद? क्यों नहीं किया जाता यूनिवर्सिटीज को बंद? क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के ऊपर उंगली उठाई जाती? दारुल उलूम से निकलकर हम दारुल उलूम वक्फ के मदरसे में आ गए, जहां दरवाजे कैमरे और सवाल दोनों के लिए खुले थे। ISIS सीरिया, इराक और फ्रांस में आतंकी हमले करे और हम माइक उठाकर भारतीय मुसलमानों से सवाल करने आ जाएं, एक बारगी वाजिब नहीं दिखता। लेकिन जब ये हमले इस्लाम के नाम पर हो रहे हों तो ये वाजिब है, ये जरूरी है कि हम ये सवाल लेकर उनके बीच जाएं जो इस्लाम की तालीम देते हैं और जो इस्लाम की बेहतर समझ रखते हैं। ये बात और ज्यादा जरूरी हो जाती है जब ISIS के लड़ाकों की फहरिस्त में भारतीय नाम भी दिखने लगे हैं। हालांकि उनकी तादाद अभी भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इसीलिए हम चले आए हैं दारुल उलूम वक्फ देवबंद। आबादी के हिसाब से देवबंदी भले ही कम हो, लेकिन मस्जिदों और मदरसों पर दबदबे के लिहाज से एक कौम बेहद अहम है। और हमारे साथ हैं दारुल उलूम वक्फ देवबंद के रेक्टर मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी साहब। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं भारत का मुसलमान उसके बारे में क्या सोचता है। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक न था, न है, न होगा। इस्लाम एक अमन का मजहब है। इस्लाम के नाम पर अगर दहशतगर्दाना कार्रवाई कोई होती है तो उनका इस्लाम से या मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अगर वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो उनके पॉलिटिकल व्यूज हैं
जिसको वो अचीव करने के लिए, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो इस्लाम का नाम ले रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान और उलमा, हमारे मदारिस इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को उसी नजर से देखते हैं जिससे पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। एक और चीज कि ये कही जाती है बातें कि जिस तरीके से ISIS और दूसरे आतंकी संगठन जो थोड़े से चरमपंथी सोच रखते हैं, उसके साथ वहाबी और सल्फी जो मसलक है और बहुत हद तक देवबंदी मसलक की विचारधाराएं मिलती है। क्या ये सच है? जो जिहाद की बात कही जाती है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, जिहाद एक मुकद्दस फरीजा है, लेकिन उसको जो पेश किया जाता है तो उसमें फर्क नहीं किया था कि जिहाद और फसाद दो चीजें अलग अलग हैं। जिहाद के माने ये है जद्दोजहद करना और अपने आप को तैयार करना। इंसान एक अच्छे काम के लिए जब जद्दोजहद करता है तो अपने अंदर लड़ा है वो। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सही तरीका है, मज़ारों को तोड़ना और इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है? क्या ये सही नहीं, यही तो जुल्म है, इसी का नाम तो जुल्म है कि मज़ारात का मतलब ये किसी की भी आस्था, किसी की भी अकायद, किसी के उस पर हमला करना या उसको गलत बताकर उसको मिसमार कर देना, ये जुल्म ही तो है। तो जुल्म के बरखिलाफ कोई अमल जो है उसी का नाम जिहाद है। ISIS सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है, वो एक विचारधारा भी है और इसे सिर्फ हथियारों से मात नहीं दिया जा सकता। विचारों पर भी धार चढ़ानी होगी, विचारधारा की जमीन पर भी उसे मात देने की जरूरत है। सुकून की बात यह है कि ISIS का नारा जब हिंदुस्तान पहुंचता है तो उसका मुकाबला सबसे पहले मुसलमानों से ही होता है। वो मुसलमान जिनके लिए मजहब के साथ साथ भारतीयता भी बेहद अहम है। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार और मनीष झा के साथ हमें दीजिए इजाजत। ऑन द स्पॉट में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और स्पॉट पे।